जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। फटाफट आ जाइएगा दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 दोस्तों, इतिहास का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो दोस्तों ये जो है हमारा चैप्टर है और ये 6 नंबर का चैप्टर है और आप सभी को इसी चैप्टर का इंतजार था कि कब आएगा ये चैप्टर। ठीक है, मैं जल्दी दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट के अनुसार मैंने कवर करवा दिए और ये एक सब्जेक्ट है अपनी हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी बची हुई है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भी आएगी क्लास, आपको टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी आपके लिए। आप सभी एक बार लाइक करिएगा और ज्यादा ज्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा। चलो तो देखिएगा, आज हम बात करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 7 है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये आपके 6 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। और इस चैप्टर से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों। ठीक है, 2 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जो एक नंबर के अंदर पूछे जाएंगे। 2 नंबर के ये क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न होगा, वो 1 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। और एक अति लघुतरात्मक प्रश्न होगा, वो 1 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। और एक लघुतरात्मक होगा तो 2 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। तो बिना आपका टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलो तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं, मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं। तो वस्तुनिष्ठ आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? वस्तुनिष्ठ आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। एक बार जो है आप इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मैं अभी इनको हल करवाता हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो तो देखो, इस चैप्टर से आपके वस्तुनिष्ठ ये आ सकते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे? अभी मैं बात करता हूं। देखो मैं बताता हूं। देखो, आपको या तो वस्तुनिष्ठ है ना, ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाएगा, आपको या तो पूछा जाएगा कि जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की इसकी स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की जो है वो स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो हुई थी 14वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 14वीं शताब्दी। आप सभी याद रखें प्यारे मित्रों, 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, यहाँ पर वी है, वी 14वीं शताब्दी में। अगर आपको डेट पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो किस डेट को हुई, तो 1336 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। अब ऐसे पूछे आपको कि किसने की थी 1336 ईस्वी में, तो 2 भाई थे जिनका नाम था हरिहर। एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। दोनों भाइयों ने दोस्तों याद रखना 1336 ईस्वी में 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अब प्रश्न यहां से यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि जो विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना जो है वो किस नदी के किनारे की थी। तो याद रखें, ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो तुंगभद्रा, प्यारे मित्रों आप सभी याद रखें, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और आपको क्या याद रखना है? और आपको ये याद रखना है कि जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य के जो शासक हैं, राजा जो है, राजा वो अपने आप को क्या कहते हैं? तो वो अपने आप को कहते हैं राय। क्या कहते हैं? विजयनगर के जो शासक हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं? राय कहते हैं। एक प्रश्न ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा दोस्तों एक और बात देखिएगा, एक होता है आपके सामने तालीकोटा का युद्ध। देखिएगा, एक जो प्रश्न आपके पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है दोस्तों? एक प्रश्न पूछा जाता है तालीकोटा का युद्ध। इसी का दूसरा नाम है राक्षसी, इसी का दूसरा नाम क्या है? राक्षसी तांगड़ी युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? राक्षसी तांगड़ी युद्ध। और ये जो युद्ध है वो हुआ था 1565 में। ठीक है, कब हुआ था? 1565 में हुआ था। तो ये भी याद रखना, तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी युद्ध ये 1565 में हुआ था दोस्तों, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की ओर से जो नेतृत्व कर रहे थे वो रामराय कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तो ये युद्ध था तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी युद्ध 1565, जिसमें इस युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है, जैसे विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश का नाम पूछा है। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश कौन सा था? तो आपको यह याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजवंश था वो था संगम वंश। कौन सा वंश था दोस्तों? संगम वंश। कौन सा था? संगम वंश। संगम वंश के बाद में आया था सुलू वंश। कौन सा वंश आया था? सुलू वंश। और सुलू वंश के बाद में आया था दोस्तों तुलु वंश। कौन सा वंश आया था? तुलु वंश। याद रखना, संगम वंश के बाद में तुलु वंश, और तुलु वंश के बाद में एक और आया था दोस्तों अरविदु वंश। कौन सा वंश? अरविदु वंश। तो प्यारे मित्रों आप देखेंगे तो 4 वंश थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य पर प्रमुख शासन किया था। अब देखो यहां पर एक तो हो गया संगम वंश। आपको ऐसे पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश कौन सा है? तो विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश है संगम वंश, और दूसरा वंश है सुलु वंश, और तीसरा वंश है तुलु वंश, और चौथा वंश है अरविदु वंश। तो इस तरीके से ये विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख वंश हैं जिन्होंने शासन किया था। ये क्रम से हैं संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरविदु वंश। एक प्रश्न आपके ये पूछा जाता है कि जो कृष्णदेवराय है, कृष्णदेवराय देखिएगा, जो कृष्णदेवराय है, कृष्णदेवराय
कृष्णदेवराय का संबंध जो है, कृष्णदेवराय का संबंध किस वंश से है? तो इनका जो संबंध है वो है तुलु वंश से। किससे है दोस्तों? तुलु वंश से जो है, तुलु वंश से कृष्णदेवराय का संबंध है। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो था कृष्णदेवराय। कौन था? कृष्णदेवराय, जिनका संबंध था तुलु वंश से। यह प्रश्न भी आपको यह याद रखना है। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो नदी है, कौन सी है? तुंगभद्रा नदी। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी है। तो यह प्रश्न भी आप याद रखना। इसके अलावा देखो, हम्पी की खोज, क्या पूछा है आपको? हम्पी की खोज क्या पूछा है दोस्तों आपको? हम्पी की खोज कब हुई थी? हम्पी की खोज, तो हम्पी की जो खोज है वो हुई थी, यहां पर देखिएगा, हम्पी की जो खोज है वो कब हुई थी? आपको याद रखना है 1800 ईस्वी। देखिएगा 1800 ईस्वी में जो है हम्पी की खोज हुई थी। ठीक है, 1800 ईस्वी में, याद रखना दोस्तों, 1800 ईस्वी, 1800 ईस्वी में जो है, 1800 ईस्वी में हम्पी की खोज हुई। किसने की थी? तो एक तो दोस्तों कर्नल कोलिन मैकेंजी। कौन थे? कर्नल कोलिन मैकेंजी। आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सुनना दोस्तों, कर्नल कोलिन मैकेंजी, कर्नल कोलिन मैकेंजी, इन्होंने जो है दोस्तों याद रखना हम्पी की क्या की थी? खोज की थी 1800 ईस्वी में। प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए हिस्ट्री के अंदर, पूरे 100 में से 100, तो मेरी एक क्लास है आपको रेगुलर अटेंड करनी पड़ेगी दोस्तों। मैं तैयारी आपकी ब्लूप्रिंट के अनुसार करवा रहा हूं दोस्तों, और एग्जाम में 90% क्वेश्चन जो है ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ब्लूप्रिंट में जो दे रखा है, ठीक है, बोर्ड ने जारी की है ब्लूप्रिंट, तो उसके अनुसार ही आप तैयारी कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों फिर आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूं ब्लूप्रिंट के अनुसार, तो आप इसी प्रकार से क्लास अटेंड करते रहे। तो ये याद रखना है 1800 ईस्वी में। इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं, आपको यहां पर क्या है, थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो देखिएगा ये कर्नल कोलिन मैकेंजी है दोस्तों। यहां पर देखो, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, तो 1800 ईस्वी में कर्नल कोलिन मैकेंजी ने हम्पी की खोज की थी। अब प्रश्न ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है प्रश्न आपको ये पूछा जाता है दोस्तों, प्रश्न ये पूछा जाता है कि हम्पी को, किसको? हम्पी को 1986 में यूनेस्को ने विश्व पुरातत्व स्थल में शामिल किया। यानी हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल में कब शामिल किया गया? तो 1986 में। एक प्रश्न तो ये बन गया। एक प्रश्न आपको ये पूछा जाता है, देखिएगा, एक प्रश्न आपको ये पूछा जाता है कि हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में कब मान्यता मिली? हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? तो ये मिली थी 1976 में। कब मिली थी? 1976 में। ध्यान रखना दोस्तों, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी। तो ये प्रमुख आपको याद रखना है। एक प्रश्न आपके सामने नवा क्वेश्चन कि कोलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल कब घोषित किया? तो 1815 में, 1815 में। तो ये थे आपके सामने 9 क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपके सामने इनको फुल एक्सप्लेन किया, और जो ऑब्जेक्टिव, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे 2, वो इन्हीं में से बनेंगे। तो ये 1 से लगाकर 9 तक क्वेश्चन मैंने आपको करवाई है, तो इनको आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार मैं थोड़ा साइड में होता हूं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, तो फिर हम आगे देखते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, मेरा भी साथ में ले लो। ठीक है, चलो अब देखो आपके सामने दोस्तों मैंने आगे क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान में अभी हमने देखे थे कि इस चैप्टर से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न आएगा। वो रिक्त स्थान वाला प्रश्न यही से आएगा, वो आप देख सकते हो दोस्तों। क्या प्रश्न पूछा आपको? प्रश्न पूछा है कि विठल राय मंदिर का निर्माण जो है खालिस्तान ने किया था। खालिस्तान में यहां पर भरना है आपको देवराय। किसने दोस्तों? देवराय द्वितीय ने जो है, देवराय द्वितीय ने विठल राय मंदिर का निर्माण करवाया था। आप देखेंगे तो एक तो आपके सामने मंदिर आएगा विरूपाक्ष मंदिर, और एक आएगा विठल मंदिर। जो विठल मंदिर इनका निर्माण करवाया था देवराय द्वितीय ने। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है, खालिस्तान के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा प्रमुख आपके सामने अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो तालीकोटा का युद्ध है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व, देखो ये प्रश्न देखो, मैंने अभी आपको बताया था। बताओ दोस्तों, विजयनगर की सेना, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किया था राम राय ने। किसने किया था? राम राय ने। ठीक है, और तालीकोटा राक्षसी तांगड़ी युद्ध ये कब हुआ? 1565 में, याद रखना। ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें विजयनगर जो है, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। आपको यह याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक विशेषता क्या थी? तो वो थी अमरनायक। क्या थी दोस्तों? अमरनायक। याद रखना, अमरनायक। ये अमरनायक कौन थे? तो अमरनायक सैनिक कमांडर होते थे। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि अमरनायक कौन थे, तो अमरनायक जो है वो सैनिक कमांडर थे। तो ये विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख इनकी राजनीतिक विशेषता है अमरनायक। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन आपके सामने जो पूछा वो ये पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक खालिस्तान देवता के नाम से शासन करते थे। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे? राय कहते थे। तो अपने आप को राय कहते थे,
ये किस देवता के नाम से शासन करते थे, ये जो शासक थे वो किस देवता के नाम से शासन करते थे, तो वो करते थे विरूपाक्ष। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पर दोस्तों विरूपाक्ष, विरूपाक्ष देवता के नाम से ये जो है विजयनगर साम्राज्य के जो शासक है वो शासन किया करते थे। अब देखो आपके सामने अगला क्वेश्चन कि नगलपुरम उपनगर की स्थापना जो है वो किसने की थी, नगलपुरम उपनगर की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी कृष्णदेवराय ने। किसने की थी, कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय ने जो है नगलपुरम उपनगर की स्थापना की थी। अब देखो आगे क्वेश्चन आपके सामने, आगे देखो छठा क्वेश्चन, ये जो है रिक्त स्थान में पूछे जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखना आप सभी अच्छे से, रिक्त स्थान में पूछे जाएंगे। आगे देखो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई, तो ये मैंने बता दिया आप सभी को 14वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी भाई, 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखो ये प्रश्न आपके देखो ये 1 से लगाकर यहाँ पर 7 तक जो 6 तक क्वेश्चन हुए वो रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपके हो गए दोस्तों। अब देख लेते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न जो 1 नंबर के अंदर पूछा जाएगा, वो ये है कि देखिएगा ये है दोस्तों कि गोपुरम किसे कहते हैं, गोपुरम, गोपुरम किसे कहते हैं, तो ये गोपुरम दोस्तों ध्यान रखना आप सभी, गोपुरम जो है वो सबसे ऊंचे होते थे, गोपुरम जो है वो सबसे ऊंचे होते थे और मंदिर के प्रवेश द्वार को याद रखना दोस्तों, मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर में लिख देता हूं, मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है, मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर का प्रवेश द्वार, मंदिर के प्रवेश द्वार को याद रखना आप सभी, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। प्रश्न आएगा गोपुरम किसे कहते हैं, तो मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, ये प्रश्न भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा देखो 8वां क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में स्थित 2 मंदिरों के नाम लिखिएगा, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख रखा है कृष्ण मंदिर लिख रखा है। ठीक है, आप लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे एक तो हो गया आपके सामने कृष्ण मंदिर, ठीक है, कृष्ण मंदिर, और एक है आपके सामने देवराय मंदिर। कौन सा है दोस्तों, याद रखना दोस्तों आपका, आप अच्छे से, एक तो है आपके कृष्ण मंदिर और एक हो गया आपके हजार राम मंदिर। कौन सा हो गया दोस्तों, हजार राम मंदिर। तो ये 2 मंदिर आप जो है विजयनगर साम्राज्य में प्रमुख लिख सकते हैं। विजयनगर के राजकीय केंद्रों के सबसे सुंदर भवनों में से जो भवन था, विजयनगर के राजकीय केंद्रों के सबसे सुंदर महलों में से जो भवन सबसे सुंदर भवनों में से जो महल था वो था कमल महल। क्या था दोस्तों, तो ध्यान रखना आप सभी, कमल महल, कमल महल। कौन सा महल था, कमल महल। प्यारे मित्रों कमल महल जिसे हम कहते हैं लोटस महल। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि विजयनगर के राजकीय केंद्रों के सबसे सुंदर भवनों में से जो महल था वो कौन था, तो वो था लोटस महल या कमल महल। तो ये जो क्वेश्चन देखे थे ये हमने प्रमुख रिक्त स्थान वाले और अति लघुतरात्मक वाले प्रश्न देखे, तो इनका भी आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, फटाफट जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। फिर हम देखते हैं प्रमुख आगे, तो आगे आपके सामने देखेगा ये क्वेश्चन है लघुतरात्मक, यानी कि 2 नंबर के अंदर ये प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। देखो मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं दोस्तों, आप इनको याद करना अच्छे से। ठीक है, पुष्पराज झुकेगा नहीं दोस्तों, किसी भी हालत में नहीं झुकेगा। हाँ, तो देखो कृष्णदेवराय के शासन में किए गए कार्य तथा उनकी सफलताओं का वर्णन कीजिए। मैंने आपको कहा था कि दोस्तों जो कृष्णदेवराय है ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। तो कृष्णदेवराय के शासन काल में किए गए कार्य तथा उनकी सफलताओं का वर्णन करना है। तो ये कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे, किस वंश से संबंधित थे, तो हमने अभी देखा था तुलु वंश से। किससे संबंधित थे, तुलु वंश से संबंधित थे। तो इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। 1512 में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया था, कब्जा किया था। याद रखना आप दोस्तों, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी इन दोनों के बीच के क्षेत्र पर जो है कब्जा किया था इन्होंने, कृष्णदेवराय ने। कब किया था, 1512 में। तो ये याद रखना है, तो ये इनकी पहली सफलता। इसके अलावा दोस्तों 1514 में, कब, 1514 में उड़ीसा के शासक का दमन किया था। ठीक है, उड़ीसा के शासक का दमन जो है वो किसने किया था, कृष्णदेवराय ने किया। कब किया था, 1514 में। तो ये इनकी दूसरी विजय प्रमुख है। इसके अलावा 1520 में, कब दोस्तों, 1520 में, कब, 1520 में, 1520 में बीजापुर के सुल्तान का क्या सुल्तान को हराया था। ठीक है, 1520 में बीजापुर के सुल्तान को हराया। तो ये इनकी प्रमुख विजय है। इसके अलावा देखिएगा प्रमुख आगे आप लिखेंगे इसमें कि जैसे कृष्णदेवराय ने सुंदर मंदिरों और भव्य गोपुरम के मंदिरों को आपस में क्या करा, जोड़ा था। ठीक है, प्रमुख जो मंदिर थे, जो भव्य गोपुरम के जो मंदिर थे उनको आपस में जोड़ा, सुंदर मंदिरों को। ठीक है, कृष्णदेवराय ने अपने माँ के नाम पर, हाँ ये याद रखना दोस्तों, प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कृष्णदेवराय ने अपने माँ के नाम पर दोस्तों किसकी स्थापना की थी, तो नगरपुरम उपनगर। याद रखना, नगरपुरम उपनगर की जो स्थापना है वो कृष्णदेवराय ने की थी अपने माँ के नाम पर। तो ये प्रमुख आप जो है इसमें 5 पॉइंट लिख देना अच्छे से दोस्तों, यही है दोस्तों इनका आंसर, और आपको मिल जाएंगे
पूरे 2 नंबर। ठीक है, यही उत्तर लिखना इसी तरीके से। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है कि कृष्णदेवराय के शासन में किए गए कार्य तथा उनकी सफलताओं का वर्णन करो, तो इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है। अब देखो प्रमुख नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा अगला, स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। हाँ चलो, तो अब देखते हैं प्रमुख आपके सामने जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा पर टिप्पणी लिखिएगा। क्या प्रश्न है आपके सामने दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा पर प्रमुख क्या लिखिएगा? टिप्पणी लिखिएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका भी आंसर फटाक से देखिएगा, जल संपदा। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें आप लिखेंगे उत्तर किस तरीके से लिखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, जबकि मैंने यहां पर पॉइंट नहीं लगा रखे हैं, आप यहां पर लगाना पहला पॉइंट। ठीक है, पहले पॉइंट में लिखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य जो कि पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था। ठीक है, जो विजयनगर साम्राज्य था वो पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा हुआ था, और विजयनगर साम्राज्य जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तथा इसमें तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड था। ठीक है, जो कि उत्तर पूर्व दिशा में बहता रहता था। ठीक है, तो ये याद रखना है पहला पॉइंट दोस्तों, ये पहले पॉइंट में आपको लिखना है। फिर नंबर 2, एक लाइन छोड़ के एक लाइन छोड़ना है, फिर नंबर 2 लगाना, दूसरा नंबर लगाएंगे दोस्तों। इसमें दूसरे नंबर में ये लिखेंगे कि देखो पहाड़ियों के इर्द गिर्द यानी पहाड़ियों के आसपास कई जलधाराओं के साथ साथ बांध बनाकर कई अलग हौज बनाए गए। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना। ये दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो पहाड़ी जो होते हैं उन पहाड़ियों के इर्द गिर्द यानी आसपास जो है कई जो झरने बहते थे, जो जलधाराएं बहती थी। ठीक है, उनके साथ साथ जो है कई बांध बनाए उन्होंने, कई अलग अलग जो है वो हौज बनाई हौज। और तीसरा पॉइंट आप इसमें ये लिखेंगे कि जैसे एक नदी है हिरिया नहर है दोस्तों, नदी हिरिया नहर, याद रखना हिरिया नहर का निर्माण करवाया गया था, और इस नहर में जो है तुंगभद्रा पर बने पानी के बांध से पानी लाया जाता था। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है, किस नहर से? हिरिया नहर से। हिरिया नहर का निर्माण करवाया गया था, और इस नहर में तुंगभद्रा पर बने पानी के बांध से पानी लाया जाता था। तो यह भी याद रखना दोस्तों, हिरिया नहर। और चौथे पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि विजयनगर के जल आवश्यकताओं को मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बनाकर पूरा किया जाता था। अब प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है घुमा फिरा के आपको कि विजयनगर साम्राज्य के जो प्रमुख शासक है या विजयनगर साम्राज्य के जो लोग हैं वो अपने जल के आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो किस प्रकार करते थे। ठीक है, जल की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो किस प्रकार से करते थे। तो शॉर्ट में आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो कि विजयनगर के जो शासक है वो शासक या विजयनगर के जो साम्राज्य के जो लोग हैं वो जल की आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करते थे। तो इसमें लिख सकते हैं विजयनगर के जल की आवश्यकताओं को मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बनाकर पूरा किया जाता था। तो ये था प्रमुख आपके सामने क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा पर आप टिप्पणी इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये भी आपके 2 नंबर के अंदर पूछा जाएगा। इस चैप्टर के सभी मोस्ट क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में करवा दिए। ये 6 नंबर का टॉपिक है, और मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, ठीक है, विश्वास से नहीं पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन बनेगा तो वो यही से बनेगा। तो ये सब प्रश्न आपको अच्छे से याद करना। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके।